नमस्कार दोस्तों, बेसिक मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेटा की सबसे आसान एनर्जी ट्रिक्स बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। अभी हम सीख रहे हैं एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसको दो तरीका से अभी फिलहाल बता रहे हैं, जिसको समझना और बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। बशर्ते आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेबल पहाड़ा याद रहेगा तो कोई भी मल्टीप्लाई हो गया, डिवीजन हो गया, या फिर एलसीएम एचसीएफ हो गया, या अपवर्तक हो गया, कोई भी सीखना आसान होगा। सब उसमें कहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पहाड़ा याद रखना है। ठीक है, क्योंकि मैथ का कुछ कंडीशन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 8 का अपवर्त लिखेंगे। अपवर्त का मतलब होता है गुणज, और फिर 8 का पहाड़ा पढ़ के लिखते जाएंगे। ठीक है, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 6 45, 8 7 56। इतना नहीं लिखते, यहाँ पर डॉट 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 करके आधी कर देते हैं, क्योंकि और भी आगे है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 10 का अपवर्त लिखेंगे। 10 का 10, 10 दूनी 20, 10 33, 10 चौक 40, 10 25 50, 10 छक 60, डॉट 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 आगे और भी है। ठीक है, आदि यहाँ पर लिख के यहीं पर समाप्त कर देते हैं। उसके बाद समापवर्त क्या होगा कि जो दोनों में मैच कर जाएगा, जो दोनों अपवर्त में गुणज में मिल जाएगा, वही मेरा समापवर्त हो जाएगा। तो यहाँ से देख करेंगे 40 यहाँ पर भी है और इस लाइन में भी 40 है, यानी दोनों में 40 मिल रहा है। 8 के पहाड़ में भी 40 आता है और 10 के पहाड़ में भी 40 आता है, यानी सबसे छोटा समापवर्त क्या हो जाएगा, जो सबसे पहले जो मिलेगा वही सबसे छोटा समापवर्त हो जाएगा। तो 40 ही सबसे पहले मिल रहा है, इसलिए सबसे पहले 40 लिख देंगे। उसके बाद भी आगे मिलेगा, लेकिन सबसे पहले क्या रहा है 40, इसलिए सबसे छोटा हो जाएगा मेरा समापवर्त 40, और एलसीएम भी हो जाएगा 40। बस यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो पहला विधि बहुत ही आसान है। इसमें क्या करेंगे कि देखेंगे कि दोनों किसी एक पहाड़ा में आना चाहिए। अगर दोनों एक ही पहाड़ा में आ रहा तो उसी को लिखेंगे। सबसे पहले 2 के यहाँ पर लिखेंगे। 2 के पहाड़ा में 8 आ रहा है, 10 आ रहा है, तो यहाँ पर 10 कितना बार में आ रहा है तो 5 बार में, और 8 कितना बार में आ रहा तो 4 बार में। ठीक है, अब देखेंगे कोई दो एक पहाड़ा में आना चाहिए। ठीक है, तो नहीं आ रहा, कोई किसी के पहाड़ा में नहीं आ रहा, तो फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 8 और 10 का एलसीएम बराबर जो साइड में दिया वो सबको गुना करो। 2 गुना 4 गुना 5 क्या आ गया, 2 गुना 4 किए तो 8, 8 गुना 5 किए तो 40। ठीक है, यहाँ पर भी वही आया सेम, पहला विधि से भी 40 आया और दूसरा विधि से भी 40 ही आया। ठीक उसी तरह से उसको भी बनाएंगे। दोनों किसी एक पहाड़ में आना चाहिए। तो 4 के पहाड़ में ये भी आ रहा और ये भी आ रहा, 2 के पहाड़ में ये भी आ रहा और ये भी आ रहा, 3 के पहाड़ में सिर्फ ये आ रहा और ये नहीं आ रहा। ठीक है, या तो 2 से कर दे, नहीं तो 4 से कर। 2 से किए तो 12 का आधा 6 और 16 का आधा 8, फिर 2 से कर देंगे तो 2 के पहाड़ में 6 3 बार में आता 3 लिखे, और फिर 8 4 बार में आता 4 लिखे। ठीक है, अब कोई किसी के पहाड़ में नहीं आ रहा है, सब अलग अलग हो गया, तो फिर यहाँ पर लिख देंगे 12 और 16 का एलसीएम। ठीक है, अब जो साइड में दिया है वो सबको गुना कर देंगे। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 4। अब 2 गुना 2 किए तो 4, 4 गुना 3 किए तो 4 3 12, 12 गुना 4 करने तो 12 चौक 48। ठीक है, ठीक इस तरह से भी ये भी आएगा। 12 का अपवर्त करने का मतलब है कि 12 का गुणज करके 12 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। ठीक है, 12 का 12, 12 3 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 25 60, डॉट 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 आगे और भी है। और 16 का अपवर्त करने का मतलब है 16 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे और उसको लिखते जाएंगे। 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 दिए 48, 16 चौक 64, 16 25 80, डॉट 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 आगे और भी है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि दोनों में जो मैच करेगा उसी को लिख देंगे। जो सबसे छोटा होगा, जो सबसे पहले मिलेगा, उसी को समापवर्त में। यहाँ भी 48 और यहाँ भी 48 है, यानी सबसे 12 और 8 का समापवर्त क्या हो जाएगा 48। ठीक है, अब जो सबसे छोटा रहेगा, जो सबसे पहले रहता है, उसी को हम लिखते हैं एलसीएम। ठीक है, यहाँ भी हो जाएगा 48 एलसीएम, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है,
दोनों विधि से देखिए सेम ही आया, यहाँ पर भी 48 है और यहाँ भी, जो आपको आसानी से समझ में आए उस विधि से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। ये कोई कंडीशन नहीं है कि इसी विधि से निकालना है, ठीक है। बशर्ते आपको कौन सा विधि समझ में आता है देखना और समझना है, ठीक है।